नमस्कार विद्यार्थियों, साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अल्कोहल और जल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो वो अलग किया जाएगा आसवन के द्वारा। इसमें भी कौन सी विधि है? प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन। अब समझिए कि आसवन जो है, आसवन विधि का उपयोग कहां पर किया जाएगा? तो आसवन विधि का उपयोग किया जाएगा जहां पर पदार्थों के क्वथनांक में 50 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। तो क्वथनांक में अंतर कितने डिग्री का हो? 50 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है। और परभाजी आसवन, परभाजी आसवन, इस विधि का उपयोग कब कब किया जाएगा? तो जब क्वथनांक में, दो पदार्थों के क्वथनांक में बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो, कितने का? 25 केल्विन से कम का। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि आसवन क्या है, परभाजी आसवन क्या है। तो बात कर लेते हैं ऊर्ध्वपातन के बारे में, सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में बदलाव, सीधे गैस में बदलाव या परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? आपका ऊर्ध्वपातन। या गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन भी क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। और एग्जाम्पल, तो उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कपूर, कपूर एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन का। इसके अलावा एंथ्रासीन, एंथ्रासीन भी इसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। ठीक है। इसके अलावा फिनोक्सिलिन है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। तो इसके अलावा क्रिस्टलीकरण, ये क्या है? तो ये है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है ये। इसके द्वारा हम पदार्थ को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करते हैं। तो पदार्थ को क्रिस्टल के रूप में क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समुद्री जल से, समुद्री जल से हम क्या प्राप्त करते हैं क्रिस्टल के रूप में? NaCl खाट, कोमल साल्ट करते हैं। ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाएगा? तो वो किया जाएगा केंद्रण विधि का। अब समझिए अपकेंद्रण विधि क्या होती है। अपकेंद्रण विधि, तो इस विधि में जो भारी कण है, भारी कण नीचे की ओर चले जाते हैं, और जो हल्के कण हैं, हल्के कण ऊपर की ओर आ जाते हैं, ऊपर की ओर। तो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण समझिए, जब हम दही से क्या बनाते हैं? छाछ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छाछ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो आपकी मक्खन है, मक्खन क्या होता है? मक्खन के कण हल्के होते हैं, हल्के होते, तो ये तो कहते हैं ऊपर की ओर। और जो आपकी छाछ है, छाछ है, छाछ के कण क्या होते हैं? बाहरी होते हैं। तो इसके कण क्या हो जाते हैं? नीचे की ओर चले जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से अपकेंद्रण विधि मक्खन को छाछ से अलग करने के लिए किया जाता है। हम समझे अवसादन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है। तो सेडिमेंटेशन में के बारीक कण है, बारीक कण नीचे बैठ जाते हैं। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझिए, जैसे रेत प्लस जल है, रेत प्लस जल के ये मिश्रण होता है, तो इसमें कुछ समय बाद में रेत के कण क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। तो यही क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन कहलाता है, अवसादन कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन क्या होता है? इसमें किसका प्रभावित होता है? जिसमें प्रभाव क्वथनांक में, क्वथनांक में कितने का अंतर हो? तो वो अंतर हो 50 डिग्री सेल्सियस का।
और क्रिस्टलीकरण क्या है? ये है भौतिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ को क्रिस्टल के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है कहलाती है। तो वह कहलाती है क्या? गलनांक। गलनांक कहलाता है। ठीक है, आप समझिए ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के विषय में अभी हमने पूछा कि ठोस का सीधे गैस में बदलना या गैस का सीधे ठोस में बदलाव, इसके एग्जाम्पल आए थे, कपूर आया था, इसके अलावा एंथ्रासीन, एंथ्रासीन आया था, हमारे पास आया था अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है। प्लाज्मा की भाग की चौथी अवस्था, कौन सी अवस्था है? भाग की चौथी अवस्था है। वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव्य का, द्रव्य का गैस में बदलना, गैस में बदलना या वाष्प में बदलना, ये क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, ये प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, लेकिन मेरे लिए पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की तीन अवस्था होती है। कौन कौन सी? पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव्य और तीसरी होती है आपकी गैस। चौथी हमने बात कर ली है कौन सी? प्लाज्मा अवस्था। और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन अवस्था। तो ये हो गई है इसकी पांच अवस्था के बारे में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। अगला पर्सन है, माचिस में, लकड़ी में एंटीमनी, ट्रिसुफाइड और कौन से अन्य यौगिक का मिश्रण होता है? तो ये बात कर रहा है कौन से मिश्रण का उपयोग होता है? पोटेशियम क्लोरेट का। किसका होता है? पोटेशियम क्लोरेट का। जो पोटेशियम क्लोरेट है ये एक सफेद क्रिस्टल या ठोस है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही है? सही कथन बताने हैं। पहला दे रखा है, रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, बिल्कुल इरिवर्सिबल होते हैं, ये सही है। अगला है, भौतिक परिवर्तन में हमें हमेशा परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसके अलावा और भी होता है। इसमें जो है ये आपका क्या है? बी गलत है। भौतिक अवस्था के अलावा इसमें भी क्या होता है? आपका परिवर्तन होता है, आमाप में परिवर्तन होता है। तो आपका बी गलत है, ए सही है। तो ए सत्य है और बी असत्य है। ऑप्शन नंबर ए एक हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो समझिए रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन, तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इसमें क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। पहली बात, नया पदार्थ बनता है। दूसरा ये होता है कि ये क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो मैं बता देता हूँ, रासायनिक गुण रंग होता है, क्या होता है? रंग होता है, उष्मा होती है, क्या होती है? उष्मा होती है, प्रकाश होता है, इसके अलावा होता है। ठीक है, या फिर क्या है आपके भौतिक, सॉरी रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसके। जैसे आपका मोमबत्ती का, मोमबत्ती की मोम का, मोमबत्ती के धागे का जलना, धागे का जलना, ये क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला है
संश्लेषण, संश्लेषण है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा श्वसन प्रक्रिया, श्वसन क्रिया, रिस्पिरेशन करना, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो भौतिक परिवर्तन, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं इनमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। अगला होता है इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन। ठीक है, भौतिक गुण आपके क्या है, आपका आकार है, अवस्था है, आमाप है, कवथनांक है, गलनांक है, घनत्व है। ये घनत्व या भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। फॉर एग्जाम्पल, तो अब उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे कागज का फटना, कागज का फटना, ये क्या है आपका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। जैसे जैसे कागज फटेगा तो देखिए अवस्था परिवर्तित नहीं होगी, क्या होगा, इसके आकार में परिवर्तन होगा। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भौतिक में हमेशा अवस्था में परिवर्तन होता है। तो क्या कागज फटने पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके में परिवर्तन हो रहा है। इस कारण बी वाला क्या है, गलत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज कौन सा है। पहला है नमक प्राप्त करने के लिए समुद्री जल का वाष्पीकरण, ये तो किसका एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का। किसका एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का। ठीक है, दूसरा है मीथेन का जलना, बिल्कुल ये जब भी कोई चीज जलती है तो वहां पर कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये है रासायनिक परिवर्तन। अगला है कपूर का ऊर्ध्वपातन, तो कपूर सीधे किस में बदलता है, कपूर ठोस, थोड़ी देर में इसको नहीं मिला, मतलब किस में बदल गया, गैस में। तो यहाँ किसमें परिवर्तन हो, परिवर्तन। और अभी हमने देखा कि जब भी में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, तो ये है एक का भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है कॉफी में चीनी का घुलना, तो जब भी कोई चीज घुलती है तब भी क्या हो रही है, अवस्था परिवर्तित हो रही है। पहले चीनी किसमें थी, ठोस अवस्था में, किसमें थी, ठोस अवस्था में। घोलने पर वो किसमें बदल गई, द्रव अवस्था में। तो यहाँ पर भी ठोस किसमें बदल रही है, द्रव में। खाद चीनी किसमें बदल रही है, द्रव में बदल रही है। और जब भी अवस्था में चेंजेस होता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। कि नमक प्राप्त करने के लिए समुद्री जल का वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण कर रहे थे तो भी किसमें बदलाव, में अवस्था में बदलाव, अवस्था में बदलाव। तो जब भी अवस्था में बदलाव होता है कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और जब भी कोई चीज जलेगी तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन खालिस्तान ऑक्सीजन से बना एक अणु होता है, तो होता है 3 अणु से मिलकर बना होता है। अब समझे कि ओजोन क्या है। ओजोन, तो ओजोन है, इसका जो सूत्र होता है O3, इसमें परमाणु कितने हैं, देखिए 3 है, यहाँ 3 है ना, तो इसकी कितनी हो गई है, 3 हो गई है। इसकी जो रक्षा होती है, ओजोन किससे रक्षा करती है, ये करती है पेड़ बैंगनी विकिरणों से। पेरा बैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। ये किसमें पाई जाती है, सममंडल में। जो कि ओजोन है, ओजोन पाई जाती है किसमें, सममंडल में। तो ये पाई जाती है समताप
मंडल में। किसमें पाई जाती है? संपर्क मंडल में। यह हल्की हल्की नीली गैस होती है। क्या होती है? हल्की नीली गैस होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन है वर्षण। खालिस्तान है तो वो है क्या? वर्षण। वर्षण है। वाष्पीकरण क्या होता है? तो द्रव्य का किसमें बदलना? गैस में बदलना, ये होता है वाष्पीकरण। अब साधन क्या होता है? सेडिमेंटेशन। तो ये होता है भारी कणों का तल में बैठ जाना। तल में बैठ जाना, ये क्या क्या कहलाता है? अवशोधन। फॉर एग्जाम्पल रेत प्लस जल के विलयन लेते हैं, इसमें रेत किसमें बह जाती है? क्यों? क्योंकि भारी का होता है। तो ये क्या करता है? रिसाइक्लिंग। निस्तारण क्या? तो जैसे तेल प्लस जल का जब मिश्रण होता है तो तेल तो ऊपरी अवस्था में होता है और जल नीचे होता है। तो बर्तन को बिना हिले, तेल को बर्तन को थोड़ा तिरछा करके और तेल को अलग कर लेना, यही क्या कहते हैं? निस्तारण कहलाता है, डिकेंटेशन कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? आपका डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अवोगाड्रो है, इसने क्या दिया था? तो इसने दिया था आणविक सिद्धांत में अपना योगदान। तो इसने दिया था आणविक सिद्धांत में योगदान दिया था। ठीक है, न्यूटन है, न्यूटन ने क्या दिया था? गति के नियम दिए थे, गति के नियम। इसके अलावा क्या दिया था? इसके अलावा दिया था इसने गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम। ठीक है, इसने ये दो दिए थे। अब जो है पास्कल है, पास्कल एक वैज्ञानिक है, इसने दिया था द्रव्य गतिकी और द्रव्य स्थैतिकी। पास्कल के आधार पर ही दाब होता है, दाब मात्रक भी है, यूनिट ऑफ प्रेशर भी है। ठीक है, अब चलिए अगले पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन है, लास्ट पर्सन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये पूछना है। पहला है जलवाष्प देने के लिए पानी को उबालना। तो देखिए पानी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। किसमें चेंज हो रहा है? जल किसमें होती है? गैस में। किसमें परिवर्तन हो रहा है? अवस्था में। और जब भी अवस्था में परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तो ये तो भौतिक परिवर्तन है। अगला है तरल पानी देने के लिए बर्फ पिघलना। तो बर्फ है, बर्फ किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। और इसे क्या बनाना है? था किसमें बदल रही है? बर्फ अवस्था में। तो क्या चेंज हो रही है? अवस्था। क्या चेंज हो रही है? अवस्था। और अवस्था जब भी चेंज होगी, कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। तो ये है भौतिक परिवर्तन। अगला है पानी में नमक का घोल। पानी में नमक का घोल। देखिए नमक जो है, नमक किस अवस्था में चलता है? ठोस अवस्था में। जैसे ही इसको पानी में घोलेंगे, किसमें अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो किसमें बदलाव हो रहा है? अवस्था में। और जब भी अवस्था में बदलाव होता है, कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये भी भौतिक। अगला है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन। मैंने बोला था जब भी दहन आए, जलाना आए, कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अब बात कर लेते हैं कि एलपीजी है। एलपीजी ये क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस। इसको बोलते हैं क्या? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, ये हिंदी में नाम दे रखा है। एलपीजी का संगठन क्या होता है? तो इसका संगठन होता है ब्यूटेन। इसमें पाई जाती है ब्यूटेन। इसका दूसरा क्या नाम है? कुकिंग गैस। कुकिंग गैस, क्योंकि ये काम आती है रसोई घर में। तो ये काम आती है कहां पर?
रसोई घर में क्या आती है, काम आती है। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होते आज की हमारी क्लास के 10 क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर से लाइक करना है, शेयर करना है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।